गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा क्लास एट्थ बेटा ये क्लास एट्थ का सॉरी हाँ जी बेटा क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर 5 द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ पुलिस। तो इसके अंदर अपने पास जुडिशरी है और रोल ऑफ पुलिस है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव पढ़ चुके हैं, तो अपने पास लास्ट ऑर्गन रह गया जुडिशरी का। द गवर्नमेंट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 3 ऑर्गन्स, ये आपको पता है, द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। We know that the legislature makes laws, executive implements the laws. However, if any conflict or disputes arises between the government and citizen or between individuals living in a society, then we need a body, i.e. the judiciary, which can resolve the issue. ये आपको पता है, जो लेजिस्लेटर है वो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव कानूनों को लागू करती है और जुडिशरी है वो कानूनों को प्रोटेक्ट करती है। कि अगर कोई भी जनता और गवर्नमेंट के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो जो जुडिशरी है उसका वो समाधान करती है बेटा। द जुडिशरी इज द थर्ड ऑर्गन, आपको पता है थर्ड ऑर्गन है, पहला लेजिस्लेटर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। विच प्रोटेक्ट्स द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, ये हमारी क्या करता है, राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। इट इज एडमिनिस्टर्स जस्टिस एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या करता है बेटा, हमें जस्टिस प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के अकॉर्डिंग बेटा। तो जो जुडिशरी इन इंडिया, भारत के अंदर आपको पता है इंडिया हैज यूनिफाइड जुडिशरी, आपको पता है एक अद्भुत जुडिशरी है अपनी। द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। नेक्स्ट टू द सुप्रीम कोर्ट देर आर हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स फॉलोड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बेटा। द सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज द पावर टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एंटायर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। ये आपको पता है कि जैसे बड़ी सरकार होती है वह छोटी सरकारों को कंट्रोल करती है, वैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुपरवाइज करता है, उनके ऊपर डिसीजन के रिगार्डिंग उनकी सुनवाई भी कर सकता है। देर आर सिविल एंड क्रिमिनल केस इन आर कोर्ट्स, अपने कोर्ट के अंदर क्या है, सिविल और क्रिमिनल केस जाते हैं अपने। सिविल केसेस डील विद प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल इश्यूज, सिविल जो आते हैं प्रॉपर्टी और मैट्रिमोनियल इशू आते हैं। इसको छोड़ दे एक बार, तो मैं एक बार। क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस डील विद क्राइम्स इन द सोसाइटी सच एज थेफ्ट, मर्डर एंड बर्गलरी। ये आपको पता है जो क्रिमिनल आते हैं उसके अंदर कौन सी होती है, चोरी होती है, मर्डर होता है और बर्गलरी चोरी होती है, इसको भी लूटना। सिविल केसेज कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट and are restricted to a payment of compensation and fine। तो ये क्या होता है, सिविल केसेस कैन बी सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट, ये कोर्ट के अंदर और बाहर, आर रिस्ट्रिक्टेड टू पेमेंट, इनके अंदर फाइन वगैरह भी चार्ज किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिमिनल केस इज टू लॉज अ कंप्लेंट कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR होती है क्रिमिनल केस के अंदर। पहले पुलिस के अंदर with the police in a criminal case a petition must be submitted before the relevant court, तो उसके अंदर petition डाली जाती है जो भी कोर्ट उनको पास में लगता है। तो बेटा इसमें सबसे पहले अपने पास आता है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी बॉडी है अपनी जुडिशियल की। द सुप्रीम कोर्ट परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शन विच आर डिवाइडेड एज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड एपेलेट जुरिसडिक्शन। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो सिंगल जज वाली होती है, एक दो जज वाली होती है बेंच बेटा। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज सर्टेन केसेज विच डायरेक्टली कम टू इट। जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होते हैं जो सीधे केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं बेटा। सच केसेज आर एज फॉलोज, प्रॉब्लम बिटवीन वन और मोर स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, ये एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ झगड़े और सरकारों के बीच
प्रॉब्लम होती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं बेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड। एक साइड क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक साइड स्टेट के बीच कोई भी झगड़ा हो जाता है तो बेटा वो भी सीधा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है। इश्यूज बिटवीन वन स्टेट्स एंड अनदर, ये मेनली बात क्या है, राज्यों के झगड़ों का निपटारा करता है, सरकारों के बीच झगड़ों का ये निपटारा करता है बेटा। केस रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपने उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं बेटा। केस रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, अगर कोई केस ऐसा आता है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कोई इशू है तो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं बेटा। इसके बाद दूसरा अपने पास एपीलेट जुरिसडिक्शन, पहली क्या थी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन और ये एपीलेट, एपीलेट का मतलब अपील करना। दिस मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू हियर एंड डिसाइड अपील्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स और एनी अदर कोर्ट्स, कि जो हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। एपीलेट मतलब अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सच अपील्स कैन बी मेड इन 3 टाइप ऑफ केसेज, 3 प्रकार के केसेज के अंदर ये की जा सकती हैं। तो पहली है बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, इफ़ अ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द मैटर नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए हाई कोर्ट, कि जो भी संविधान की व्याख्या करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा मैटर है जो संविधान के अंदर नहीं दिया गया है तो उसकी जो एक्सप्लेनेशन करनी है तो ऐसा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई की जा सकती है। क्रिमिनल केसेज देयर कैन बी एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ़ द सेशन कोर्ट हैज़ इक्वेटेड एन अक्यूज्ड पर्सन एंड द हाई कोर्ट रिवर्स दैट ऑर्डर, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो सेशन कोर्ट है उसने उसको सज़ा सुना दी और हाई कोर्ट ने उसको माफ़ी कर दी, तो ऐसे केसेज को क्या होता है वो भी आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। और तीसरा बेटा सिविल केसेज, इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इज फिट फॉर एन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट देन अपील, अगर उनको लगे कि ये केस क्या है सुप्रीम कोर्ट के लायक है तो भी वो इसकी सुनवाई कर सकते हैं। तो बेटे 3 प्रकार के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, क्रिमिनल केसेज और सिविल केसेज। तो आगे क्या बेटा एडवाइजरी फंक्शन, तो ये क्या से सलाह दे सकता है बेटा। इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिजायर्स टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट विच इज पब्लिक इम्पोर्टेंस ही रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि कोई ये जनता की राय जाननी है, ठीक है, और ये कोई क्वेश्चन ऐसा जो कानून के दायरे के अंदर है और जो लोगों के लिए लाभदायक है, तो ऐसा वो केस सीधा यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज सकते हैं। हाउएवर सच एन एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसी जो एडवाइजरी है वो प्रेसिडेंट चाहे माने चाहे ना माने उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आल्सो फंक्शन एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, तो ये कौन सा फंक्शन है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी करता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जो भी वो डिसीजन देता है वो रिकॉर्ड हो जाता है और जो छोटी अदालतें हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं वो उनके जो डिसीजन होते हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। फिर द डिसीजंस एंड प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एंड आर कोटेड बाय द लोअर्स एज प्रेसिडेंट्स इन कोर्ट्स, तो ये होता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है बेटा। उसको इंटरप्रिटेशन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है बेटा। तो ये गार्डियन है द सुप्रीम कोर्ट अप होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग एनी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ संविधान के खिलाफ कोई कानून पास कर देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सुरक्षा करता है। द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, ये भी आपको पता है। इट इशूज राइट्स टू पीपल फॉर इनफ्रिंगिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए सिटीजन, तो ये क्या है
रिट जो लोगों की होती है उनकी सुनवाई करता है और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी सुरक्षा करता है। अ सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट्स ऑफ ए चीफ जस्टिस हु हैड द प्रोसीडिंग ऑफ ए कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है जो उस कोर्ट को आगे चलवाता है। देर आर 25 अदर जजेस, अब तो 34 जज हो गए हैं। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइल अपॉइंटिंग द जज ही कंसल्ट द चीफ जस्टिस। तो वो चीफ जस्टिस की सलाह के ऊपर दूसरे जजों का निर्माण करता है। टू बिकम ए जज वन मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। क्या होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी एलिजिबल टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके जज के लिए लायक होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और हाई कोर्ट जज फॉर 5 ईयर्स। तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर जज है तो 5 साल का और अगर एडवोकेट है तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही और शी मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, उनको वो सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए जूरिस्ट का। द टर्म पीरियड ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। कितने साल तक वो कार्य कर सकता है, जब तक उसकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती। तो बेटा ये तो सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद अपने पास है हाई कोर्ट। चलो हाई कोर्ट और कर लेते हैं, बाकी जो छोटी अदालतें हैं, छोटे जो कोर्ट हैं बेटा वो कल कर लेंगे। कल इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अ हाई कोर्ट आल्सो हैज़ द ओरिजिनल एंड एपेलेट जुरिडिक्शन। इसके अंदर भी दोनों प्रकार के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है सीधे भी केस आ सकते हैं और नीचे से भी ऊपर आ सकते हैं। इन इंडिया देर आर 22 हाई कोर्ट्स। भारत के अंदर कितने हैं, 22 हाई कोर्ट्स हैं। कई स्टेट्स के एक ही है, जैसे पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट एक ही है। अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इट हैज़ द पावर टू इश्यू ऑर्डर्स कॉल्ड रिट्स टू एनी पर्सन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो ये भी फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग सीधा ही सुनवाई कर सकता है। द एपेलेट एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या है, द पावर टू हियर अपील्स ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स विद इन द स्टेट। जो भी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन सुनाया तो उनको आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, उनको वहाँ पेश कर सकते हैं, उनकी सुनवाई करवा सकते हैं। द हाई कोर्ट सुपरवाइजर द वर्किंग ऑफ द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। तो उनकी वो सुपरवाइज वो करता है हाई कोर्ट, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए, सेशन कोर्ट आ गए, तो उनकी जो सारे उसके कंट्रोल के अंदर आते हैं। इट इज़ आल्सो ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड हैज़ द पावर टू पुनिश इंडिविजुअल्स फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो ये क्या है, ये भी कोर्ट का रिकॉर्ड करता है और जो लोग हैं उनको क्या करता है, जो लोग गिल्टी होते हैं उनको पनिशमेंट दी जाती है, उनको सज़ा सुनाई जाती है। तो बेटा ये था हाई कोर्ट। चलो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और कर लेते हैं बेटा, फिर बाकी कल कर लेंगे। हाँ जी, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन से हैं, देर आर मुनसिफ कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड कोर्ट्स ऑफ सब जजेज, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट्स हु इमीडिएटली अटेंड टू द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। तो अपने पास क्या है, ये कई प्रकार की कोर्ट्स हैं, जैसे मुनसिफ कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और द कोर्ट्स ऑफ सब जज हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज़ द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। तो आपको पता है कि हाई कोर्ट के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है वो बड़ी होती है। सबऑर्डिनेट जज एंड मुनसिफ डील विद सिविल केसेज एट ए लोअर लेवल। जो सबऑर्डिनेट जज होते हैं बेटा और मुनसिफ जो होते हैं वो सिविल केसेज लोअर लेवल पे सुनवाई करते हैं उनकी। क्रिमिनल केसेज आर अटेंडेड टू बाई ए सेशन जज। क्रिमिनल केस वो सेशन जज के पास जाते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो वर्क्स एज ए सेशन जज। जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो भी सेशन जज का काम कर सकता है बेटा। द डिस्ट्रिक्ट जज हियर्स अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ ए लोअर कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज हैं वो लोअर कोर्ट के रिगार्डिंग उसकी सुनवाई करवा सकते हैं।
वाइल द हाई कोर्ट्स ईयर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली वहाँ पर रिट पढ़ लगवा के उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। तो बेटा चलो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा इतना का आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो थोड़ा सा चैप्टर है बेटा इसको पढ़ लेना और इसका बुक वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है बेटा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।